नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत काफी रोचक हो गई है। दिन ब दिन इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने आ रहे हैं। बात की जाए एनडीए की या फिर महागठबंधन की, जिस तरह से रार की स्थिति बरकरार है, ऐसे में तय है कि एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा और ऐसा होता भी दिख रहा है। कल जिस तरह से आरजेडी ने 3 अपने विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया, जेडीयू ने श्याम रजक को बाहर निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं अब साफ लग रहा है कि एक बड़ा सियासी उठापटक होगी और इसके साथ बड़ा बदलाव बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच बात की जाए जेडीयू और लोजपा के रिश्ते की, तो वो काफी तल्ख होता नजर आ रहा है। चिराग पासवान और सीएम नीतीश के बीच का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। इसी बीच अब वो चिराग पासवान आज मीटिंग करने वाले हैं। दरअसल ये मीटिंग वर्चुअल होगा। इस पहली बार ऐसा होगा जब चिराग पासवान अपने सभी नेताओं के साथ कोरोना काल में बात करने वाले हैं, और वो भी तब जब सीएम नीतीश को लेकर वो मोर्चा संभाल रहे हैं, लगातार सीएम नीतीश के विरोध में बोल रहे हैं और मीटिंग में तो विरोध करते हैं, बाहर निकलने पे चुप्पी साध लेते हैं। अब चिराग के मन में क्या चल रहा है ये पूरे बिहार के लोग जानना चाहते हैं, और खासकर जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो ये सबसे अहम मुद्दा है कि चिराग क्या फैसला लेंगे। हालांकि आज जो उनकी मीटिंग होने वाली है, इसमें विधायक, सांसद, कार्यकर्ता सभी लोगों से वो बातचीत करेंगे और सबकी निगाहें अब चिराग के इस मीटिंग पर टिकी है, क्योंकि चिराग आज एक बड़ा फैसला लेंगे। पार्टी प्रवक्ता श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार की बैठक में पार्टी अध्यक्ष नेताओं से संगठन समेत बिहार में कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थिति की जानकारी लेंगे। इससे पहले एक बैठक में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं को साफ संदेश दे दिया कि उनका गठबंधन जदयू से नहीं, भाजपा से। जदयू बाद में एनडीए में शामिल हुआ और मुख्यमंत्री पद पा लिया, लिहाजा आज भी राज्य में महागठबंधन सरकार के एजेंडे पर ही काम हो रहा है। चिराग शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराने के बाद वरीय नेताओं के साथ बैठक में ये बातें कही थी। उन्होंने पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी को जल्द बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश भी दिया। ये भी कहा कि सीट और चुनाव की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ विकास को लेकर बातें करते हैं। विकास को लेकर उनके सुझाव और मांगों को अगर कोई बुरा मानता है तो उसकी चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं है, वो आगे भी ऐसे ही मसले उठाते रहेंगे। पार्टी के नेताओं से चिराग ने यह भी कहा कि चुनाव की स्थिति अभी बिहार में नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 6 माह बाद ही चुनाव होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चिराग ने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री की जांच बढ़ाने के सुझाव को रिट्वीट किया तो मुझे कालिदास तक कहा गया। जिन लोगों ने ऐसी बात कही वो मेरे से बड़े हैं, लिहाजा मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बाढ़ और कोरोना के बावजूद राज्य सरकार चुनाव कराने को तैयार है, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ किसी संसाधन की कमी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एंटीजन से जांच कराने वाले लोग भीड़ में 2-4 भी होंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण फैलेगा ही। बिहार में यही विस्फोट हो रहा है। ये भी कहा कि बिहार में 90% जांच एंटीजन के माध्यम से हो रही है, जो सटीक नहीं। तो चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले करना, इसके साथ ये कहना कि जेडीयू बाद में गठबंधन में आई, पहले एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि इशारा किधर है। दरअसल चिराग पासवान अब जल्दी एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हो सकता है कि ये फैसला जेडीयू के विरोध में भी हो। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग के आगे का स्टेप क्या होता है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।